कभी कभी क्या होता है कि हमारी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आ जाता है जिसकी वजह से हम खुद से अपने सारे अपनों को दूर कर देते हैं। हम सिर्फ उस पर डिपेंड हो जाते हैं। हमारा हंसना रोना सब कुछ उससे जुड़ जाता है। हमें कब हंसना है कब रोना है इसका रिमोट हम किसी और के हाथ में दे देते हैं, चाहे वो कोई लड़का हो या लड़की। और उस इंसान का ये भी पता नहीं होता कि ये कब हमें छोड़कर चला जाएगा, लेकिन फिर भी हम आंख बंद करके उस पर भरोसा करते हैं। और फिर जब वही इंसान आपको एक दिन छोड़कर चला जाता है तब आपके पास कोई आपका हाल पूछने वाला भी नहीं होता। और तब हम दोष देते हैं अपनी जिंदगी को। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी बहुत बुरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुरी जिंदगी नहीं, बुरी आप हैं। गलती जिंदगी की नहीं आपकी है, क्योंकि आपने उस एक इंसान की वजह से सबको क्यों दूर कर दिया। अगर आपने उस दिन सबको अवॉइड नहीं किया होता तो आज सब आपके साथ होते और आप अकेले नहीं होते। वो कहते हैं इंसान ठोकर खाने के बाद ही संभलता है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि आप ठोकर खाने के बाद ही संभले। तो चलिए आज हम आपको ऐसी स्टोरी बताते हैं जिसमें एक लड़के ने इसी तरह धोखा खाया और फिर उस धोखे से सीख ली और सफल होकर दिखाया। तो आप इस स्टोरी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। कहीं ना कहीं ये आपको जरूर सीख देगी कि आप जिंदगी में ऐसी गलती ना करें और आपको मोटिवेट करेगी। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एक सुनसान जंगल में नदी के किनारे एक लड़का अकेला बैठा था। वो बहुत उदास और परेशान था। तभी एक व्यक्ति वहां से गुजरा। उसकी नजर उस लड़के पर पड़ी। वह उसके पास गया और बोला, क्या हुआ भाई, सुनसान जगह पर अकेले बैठे क्या कर रहे हो? लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। उस व्यक्ति ने एक बार फिर से कोशिश की और पूछा, अरे भाई कुछ तो बोलो, क्या हुआ? इस पर लड़के ने गुस्से में कहा, कुछ भी हुआ हो तुम्हें क्या मतलब, जाओ अपना काम करो। वे व्यक्ति बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ था। उसने लड़के की कंडीशन को समझा और उसके पास आकर बैठ गया। फिर कुछ देर बाद हिम्मत करके फिर से बोला, कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं। लड़का बोला, मैं मरना चाहता हूं, प्लीज यहां से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। व्यक्ति को लगा कुछ ज्यादा ही परेशान है ये। उसने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, इस नदी में कूदो और अपनी जान दे दो। कितना इजी है, तो सोच क्या रहे हो बैठकर? मरना तो एक दिन सबको है, तुम पहले मरना चाहते हो तो ये तो और अच्छी बात है। वह लड़का जो अभी तक उस व्यक्ति की बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, अब उसकी बातों से आश्चर्यचकित हो गया। उस व्यक्ति ने पूछा, पर तुम मरना क्यों चाहते हो? लड़के को लगा मरना तो है ही, अब इससे क्या छुपाना। लड़का बोला, एक लड़की ने मुझे धोखा दिया, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। व्यक्ति बोला, अच्छा, वो लड़की मर गई? लड़का बोला, नहीं। फिर वो व्यक्ति बोला, वो लड़की तुम्हारे बिना भी जिंदा है? लड़का बोला, हाँ, अब वो किसी और के साथ खुश है। लड़के ने बताया, हम 2 साल से प्यार करते थे, साथ में शादी करना चाहते थे। वह भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। फिर अचानक मुझे पता चला कि वो मुझे इग्नोर करने लगी है। और फिर जब मुझे कुछ टाइम बाद पता चला तो उसकी जिंदगी में कोई और आ गया है और वो मुझे छोड़कर उसके साथ चली गई। मेरे मन में उसके लिए इतना प्यार था, फिर भी वो मुझे छोड़कर चली गई। मैं यह दुख नहीं सह पा रहा हूँ। उसकी याद मुझे जीने नहीं देती। मैं उसे नुकसान भी तो नहीं पहुंचा सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हो सकता है मेरी मौत से उसकी आंखें खुल जाएं और वो मेरे प्यार को पहचान सके। वो जो व्यक्ति था वो बहुत समझदार था। उसने कहा, जो इंसान तुम्हें जीते जी नहीं समझ सका वो मरने के बाद तुम्हें समझेगा? तुम्हें लगता है क्या ऐसा? और अगर वो भी तुमसे प्यार करती है तो वो गई क्यों? और अगर वो तुमसे प्यार ही नहीं करती तो तुम उसके लिए मरना क्यों चाहते हो? क्या तुम्हारी जिंदगी इतनी सस्ती है कि किसी के लिए भी जान दे दोगे? तुम्हारे घर परिवार में कौन कौन है, पहले ये बताओ। लड़के ने कहा, मेरे माँ बाप हैं और एक मेरी छोटी बहन है।
माँ पिताजी दिन भर काम करते हैं और सारा दिन मुझे डांटते रहते हैं। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूँ, इसलिए अब मुझे मरने ही दो। व्यक्ति ने कहा, तुम्हारा परिवार होते हुए भी तुम एक अनजान लड़की के लिए मरना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पर जब तुम भगवान के पास जाओगे तो तुम उन्हें क्या बताओगे कि तुम एक लड़की के लिए मर गए? तुमने ऐसा क्या अच्छा काम किया है जिससे भगवान तुमसे खुश हो सके? लड़का सोच में पड़ गया। तो उस व्यक्ति ने कहा, इसलिए मेरा कहना है कि तुम मरना चाहते हो तो तुम्हारी जिंदगी है, तो कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, तुम मरो। लेकिन जिंदगी के 6 महीने तो वह करो जिसमें सब खुश हो सके। अपने माँ बाप और परिवार समाज के लिए कुछ ऐसा करो ताकि वो तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हें याद करे, तुम्हारी तारीफ करे और तुम्हें भी कुछ पछतावा ना रहे कि तुमने कभी कुछ नहीं किया। और ठीक 6 महीने बाद तुम यहाँ आना और आराम से मर जाना, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। लड़के को उसकी बात सही लगी। उसने सोचा वैसे भी मरना तो है ही, तो मरने से पहले अच्छे से जी लेते हैं। यह कहकर वो लड़का वहां से चला जाता है। फिर ठीक 6 महीने के बाद वह लड़का वापस उसी नदी के किनारे आता है। क्योंकि वो व्यक्ति जो था वो वहां से रोज जाया करता था। उसने देखा कि वो लड़का वापस आया है, तो व्यक्ति उसके पास आया और बोला, क्या हुआ, आ गए मरने के लिए? फिर लड़के ने जवाब दिया, जब 6 महीने पहले मैं यहाँ से गया था तब मैं बहुत उदास और परेशान था। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। हर समय उस लड़की की याद मुझे सता रही थी। पर 6 महीने के बाद मरने का सोच रुक जाता था। मैं सोचता था चलो 6 महीने बाद ही मरूंगा। फिर मैंने सोचा इन 6 महीनों को जीना भी तो है, तो सबसे पहले मैंने अपने माँ बाप को खुश करने की सोची। मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे कुछ बड़ा करना था। फिर मैंने बहुत बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स के इंटरव्यू देखे, बहुत सारी सक्सेस लोगों की स्टोरी पढ़ी। फिर मुझे लगा मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है। उस समय मेरे माता पिता भी मुझसे खुश नहीं थे और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं कहीं अच्छी कोचिंग कर सकूं या फिर अच्छी किताबें खरीद सकूं। मैंने मजदूरी की और सबसे पहले मैंने मजदूरी करके अपने माँ बाप को खुश किया, अपनी छोटी बहन को खुश किया, उसके पसंदीदा खिलौने दिलाए। तो मुझे ऐसी छोटी छोटी खुशियों में खुश रहने की आदत हो गई। फिर मैंने सोचा अब अपने लिए कुछ करना है। तब मैंने अपना सारा समय देकर बहुत मेहनत की और आज मैं इतना खुश हूं कि मुझे उस लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं अपनी जगह बहुत ऊंचे मकाम पर हूं। मेरी जिंदगी बदल गई है। इन 6 महीनों में मुझे पता भी नहीं चला कि कभी मेरी जिंदगी में कोई लड़की भी थी, क्योंकि ये 6 महीने मैंने अपने परिवार के लिए और अपने लिए जिए। उसने कहा, आज मैं सब कुछ हूं, मेरे पास सब कुछ है, मैं सफल हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। फिर वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, तो अब यहाँ क्यों आए हो? लड़के ने कहा, आपको धन्यवाद देने। उसने कहा, जब मैं मरने के लिए यहाँ आया था तब आपने ही मुझे सही राय देकर मुझे मरने से नहीं बचाया, बल्कि मुझे नई जिंदगी दी। मैं बहुत ही मामूली सी बात भी नहीं समझ पा रहा था कि जो इंसान मेरा है ही नहीं, उसके लिए मैं उन लोगों को छोड़कर जा रहा था जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। इन 6 महीनों में मैंने कभी उस लड़की की तरफ नहीं देखा, फिर भी मैं खुश था। व्यक्ति ने पूछा, फिर उस लड़की का क्या हुआ? लड़का बोला कि अब वो उसके साथ खुश है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी जिंदगी जी रहा, वो अपनी। मैंने उसे माफ कर दिया। घर वालों ने मेरे लिए एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढी है और मैं उससे शादी करने वाला हूँ और आपको जरूर आना है। ये कहते हुए दोनों आपस में गले लग जाते हैं। तो दोस्तों, एक एज हमारी ऐसी होती है जो हमारे लिए चैलेंज होता है। हमारी जिंदगी में ऐसे हादसे होते रहते हैं, तो आपको इसे फेस करना है, खुद को चैलेंज करना है, जिसमें आप अपनी सारी जिंदगी की नींव रखते हैं। और ईश्वर ने इस उम्र में आपके लिए इतने चैलेंज रखे हैं कि इन्हें पार कर पाना बहुत मुश्किल है। जैसे प्यार, नशा, मौज मस्ती, अगर आप इन सब पर काबू करके अपने करियर पर, अपने फ्यूचर पर फोकस करते हैं तो आपकी जिंदगी में कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी कि आपको अपनी जिंदगी से नफरत होने लगे। इन सब को इग्नोर करके जो आगे बढ़ता है वही लाइफ में कुछ कर पाता है। यह सभी हमारे समय को खराब करते हैं। इसलिए जब तक आप अपनी लाइफ में कुछ बन नहीं जाते तब तक आप इन चक्करों में ना पड़े।
आप क्यों भूल जाते हैं कि आपको अपना जीवन साथी किसी भी हालत में मिल जाएगा। बस आप उसके लायक बनिए कि आप उसके रिश्ते की कदर कर सकें, अपनी लाइफ में हर कुछ हासिल कर सकें। इसके बाद ही आप अपने साथी के लायक बन पाएंगे, नहीं तो आपका हर साथी आपको छोड़कर चला जाएगा। आप अपने लिए जियोगे तभी कोई आपके लिए जिएगा। अगर आप दूसरों के लिए जीते रहोगे, अपने लिए कुछ नहीं करोगे, तो आप हमेशा अकेले रह जाओगे। तो इसलिए पहले अपनी जिंदगी बनाइए, फिर दूसरों के बारे में सोचिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।